और अब ट्रेंडिंग न्यूज में सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत देश दुनिया की ट्रेंडिंग खबरें आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले ऑपरेशन महादेव की आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जब जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल आतंकियों को चुन चुनकर रसातल में पहुंचा रहे हैं। पहलगाम हमले के 3 आतंकियों को सेना ने ढेर कर दिया। श्रीनगर के पास लिडवास में एनकाउंटर में सेना और पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली है। खास रिपोर्ट देखिए। सेना का अभियान, आतंकियों से चुन चुन कर लेंगे इंतकाम और आखिरकार पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड मारा गया। पहलगाम हमले का मददगार भी अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में ग्रेनेड भी बरामद हुआ है। आतंकी नंबर 1 हाशिम मूसा ढेर, आतंकी नंबर 2 सुलेमान साहा ढेर, आतंकी नंबर 3 अबू हमजा ढेर। तीनों आतंकियों को अंजाम तक पहुंचाकर सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस ऑपरेशन को सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया। सुरक्षा बल इलाके में पहले से ही सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। जब इन आतंकियों का पता चला, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। दोनों तरफ से घंटों मुठभेड़ चलती रही, लेकिन आतंकी सुरक्षा बलों के चक्रव्यूह को भेद नहीं पाए। फिर उनकी गोली का शिकार हो गए। भोपाल के मिसरोद में एक मैदान में 150 से ज्यादा शव वाहन धूप और बारिश में खड़े खड़े जंग खा रहे हैं। दरअसल 3 महीने पहले शासकीय शव वाहन के तहत गरीबों को सम्मानजनक अंतिम यात्रा देने का वादा सरकार ने किया था, लेकिन अभी तक कोई वाहन सड़क पर नहीं उतरा। देखिए रिपोर्ट। एमपी में न जाने कितनी बार आपने ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जब शवों को शव वाहन नहीं मिल पाते। कभी शवों को ट्रैक्टर ट्रॉली से, तो कभी मोटरसाइकिलों से, कभी ठेले पर, तो कभी कभी तो कचरा वाहनों से शवों को ले जाया जाता है। लेकिन भोपाल के मिसरौद में एक मैदान में 150 से ज्यादा शव वाहन धूप बारिश में खड़े खड़े जंग खा रहे हैं। 3 महीने पहले मुक्ति वाहन योजना के तहत गरीबों को सम्मानजनक अंतिम यात्रा देने का वादा हुआ था, लेकिन अभी तक कोई वाहन सड़क पर नहीं उतरा। प्रशिक्षण पूरा है, टेंडर हो चुके हैं, फिर भी सब रुका है एक राजनीतिक लॉन्च का इंतजार कर। सवाल यही है कि क्या मुक्ति वाहन मुक्ति देंगे या सिर्फ राजनीति की सवारी बनेंगे। सतना जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक संदीप कुमार नाम के व्यक्ति की आर्थिक आय 0 रुपए दर्ज की गई। संदीप कुमार का प्रमाण पत्र सामने आने के बाद अब प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़े बड़े सवाल उठने लगे। देखिए रिपोर्ट। सतना जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक संदीप कुमार नाम के व्यक्ति की वार्षिक आय 0 रुपए दर्ज की गई। संदीप कुमार का प्रमाण पत्र सामने आने के बाद अब प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़े सवाल उठने लगे हैं कि क्या वास्तव में किसी नागरिक की आय 0 हो सकती है या किसी कर्मचारी की लापरवाही का नतीजा है। सवाल ये भी है कि अगर मामला सिर्फ तकनीकी खामियों का है तो अब तक किसी तरह का एक्शन क्यों नहीं लिया गया। बहरहाल स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने मामले की जांच की मांग की है, ताकि आगे आने वाले समय में ऐसी किसी हास्यास्पद की स्थिति का सामना न करना पड़े। इससे पहले भी कोठी तहसील से एक व्यक्ति के नाम 3 रुपए की आय वाला प्रमाण पत्र वायरल हुआ था। रीवा में एक ऐसा थाना बना है जहां बच्चों को उनकी रुचि के हिसाब से शिक्षा दी जा रही है, जिसमें वे थानों में बच्चों को हफ्ते के 1 दिन क्लास देते हैं। साथ ही बच्चों की खेल की पसंद की भी चीजें यहां रखी जाती हैं, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। देखिए रिपोर्ट। रीवा से एक अच्छी तस्वीर सामने आई है, जहां अमैया थाने की थानेदार शिवा अग्रवाल ने थाने के आसपास रहने वाले बच्चों को शिक्षित करने के लिए अनोखी पहल की शुरुआत की है, जिसमें वो हफ्ते के 1 दिन बच्चों को थाने बुलाकर पढ़ाती है। थाने का हर एक पुलिसकर्मी अपनी योग्यता के अनुसार बच्चों को शिक्षा देता है।
इसके अलावा उन्होंने बच्चों के लिए उनकी पसंद के अनुसार खेलने का इंतजाम भी किया है। थाने में बच्चों को होमवर्क कराने के साथ ही खाने पीने की चीजें भी दी जाती है, जिससे बच्चों का मन लग जाता है। इसका असर ये हुआ कि यहाँ बच्चे सिर्फ 4 हफ्ते में ही फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगे हैं। अमैया थाने के पुलिसकर्मी और शिक्षक मानते हैं कि ऐसा करने से बच्चों में अनुशासन तो आएगा ही, बच्चे पुलिस से डरेंगे नहीं और पढ़ाई करेंगे, साथ ही मनपसंद खेल खेलेंगे। आज मिलने वाली ट्रेनिंग उनका कल बनाने में काम आएगी। बच्चे भी पुलिसकर्मियों की बात ध्यान से सुनते हैं। आगरमालवा जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में पुल पुलियों पर से पानी बहने लगा है, जिसके कारण लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। आगरमालवा में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। कई जगह पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। ताजा मामला सुसनेर से सामने आया है। सादलपुर मार्ग पर पानी आ गया है। इसके बावजूद लोग तेज बहाव को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। पैदल और बाइक सवार लोग लगातार लापरवाही कर रहे हैं, जिसके कारण बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने लोगों से पुल से नहीं जाने की अपील की, बावजूद इसके लोग अपील को अनदेखा कर रहे हैं। देखिए कैसे लोग बिना अपनी जान की परवाह किए पानी के तेज बहाव में पुल पार कर रहे हैं। इन्हें न जान का खतरा है, न ही प्रशासन का डर। लोगों की लापरवाही के कारण साफ है कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। बैतूल में मुल्ताई में ताप्ती सरोवर ओवरफ्लो हो गया है, जिसके कारण सरोवर का पानी सूर्य मंदिर की सीढ़ियों पर आ गया है। मंदिर परिसर में श्रद्धालु सीढ़ियों पर मस्ती करते और फोटो खिंचवाते नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बैतूल के मुल्ताई में ताप्ती सरोवर ओवरफ्लो हो गया है, जिसके कारण सरोवर का पानी सूर्य मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच पूरे मंदिर में बहने लगा है। मंदिर में पानी आने के कारण श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल है। भक्त यहाँ सीढ़ियों पर बैठकर पानी में मस्ती करते और सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल मान्यता है कि ताप्ती सरोवर का ओवरफ्लो होना शुभ होता है और खुशहाली का सूचक माना जाता है, जिसके कारण स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है और लोग यहाँ मंदिर में खास तौर पर सरोवर का पानी देखने आ रहे हैं। मंदिर परिसर में लोग सेल्फी लेते और पानी में मस्ती करते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिसे देख लग रहा है मानो लोग इसका काफी समय से इंतजार कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के जशपुर में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जलाशय खतरे के निशान तक पहुंच गए हैं। लोगों को अब बाढ़ का डर सताने लगा है। देखिए रिपोर्ट। जशपुर में लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जिले के कई नदी नाले उफान पर हैं। भारी बारिश की वजह से जलाशय खतरे के निशान तक पहुंच गए हैं, जिससे किसानों और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की अब टेंशन बढ़ गई है। पतलगांव क्षेत्र के खमगड़ा, गरजिया बथान, बालाझर, तमता घोगरा, खार ढोडी, जामजोर, पाक पानी जैसे सभी 8 जलाशय पूरी तरह से लबालब भर चुके हैं। जानकारी के मुताबिक इस बार हुई बारिश ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के मन में अब डर बना हुआ है। वहीं बढ़ते जलस्तर ने मत्स्य समिति से जुड़े लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। किसानों का आरोप है कि अधिकारियों की लापरवाही के चलते खमगड़ा जलाशय परियोजना के 22 साल बाद भी खेतों तक जाने वाली नहरों का पिंचिंग कार्य नहीं किया गया है। किसानों का कहना है कि अगर 2 दिन और बारिश होती है तो उनकी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। ग्वालियर में इस बार रिकॉर्ड बारिश हो रही है, जिसने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। शहर की खराब ड्रेनेज और सीवरेज व्यवस्था ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। देखिए रिपोर्ट। ग्वालियर में इस बार रिकॉर्ड बारिश हुई है, जिसने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। शहर की खराब ड्रेनेज और सीवरेज व्यवस्था ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है, जिसके कारण कई इलाकों में सड़कों पर जलभराव देखने को मिल रहा है।
हालात ऐसे हैं कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का विधानसभा क्षेत्र नरसिंह नगर भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ भी घरों में कमर तक पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। सड़कों, गलियों और घरों में हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। घर में पानी घुसने के कारण राशन से लेकर बच्चों की किताबें और जरूरी सामान सब बर्बाद हो गए हैं। स्थानीय लोगों को रोजमर्रा के कामों में अच्छी खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण शहर के कई घरों के लोग पलायन कर चुके हैं और अगर आगे भी हालात ऐसे ही बने रहे तो ये सिलसिला जारी रहेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर प्रशासन कब इस पर एक्शन लेता है या फिर हर साल की तरह इस साल भी लोगों को सिर्फ वादों से ही तसल्ली करनी पड़ेगी। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों में तूफान सा आ गया है। चमोली के अलकनंदा नदी में कोहराम मचा हुआ है। प्रशासन ने लोगों को नदी से दूर रहने की सलाह दी। देखिए रिपोर्ट। लैंडस्लाइड, बारिश और सैलाब की वजह से उत्तराखंड की कई नदियों में खलबली मची है। ये अलकनंदा नदी है जिसका जल स्तर बढ़ चुका है और आसपास के इलाके के लिए खतरा पैदा कर रहा है। अलकनंदा में आए उफान के बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को नदी से दूर रहने की हिदायत दी गई है। चमोली पुलिस ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी है ताकि लोगों को सचेत किया जा सके। दिक्कत सिर्फ अलकनंदा के बढ़ते जल स्तर से ही नहीं है, बल्कि इसकी वजह से बहमकपाल गांधी घाट और बामणी गांव के पास नदी में उफान आ चुका है, जिससे इन इलाकों में सैलाब का खतरा मंडराने लगा है। अलकनंदा में आए उफान की वजह से चमोली के पिपलकोटी थराली और रुद्रप्रयाग के घाट और मंदिर जलमग्न हो गए हैं। उत्तराखंड में अगले 2 दिनों तक हल्की बारिश की संभावना है। पहाड़ों में मची तबाही के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी कोहराम मचा है। गुजरात के बनासकांठा से आई एक तस्वीर देखने के बाद आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि इस शहर का हाल क्या है। देखिए रिपोर्ट। आसमान से ली गई ये तस्वीर गुजरात की जमीनी हकीकत बयां कर रही है। वीडियो बनासकांठा का है। सड़कों पर सैलाब का राज है। गाड़ियां चींटियों की तरह रेंग रही हैं। आसपास के दुकान मकान पानी की जद में हैं। खेतों में सैलाब का तांडव है। अब इस तस्वीर को जरा नजदीक से देखते हैं। सड़कों पर घुटने भर पानी है। ट्रक से लेकर छोटी गाड़ियां पानी से होकर गुजर रही हैं। बनासकांठा के वड़गाम में एक तालाब ने अपना किनारा तोड़ दिया और उसका पानी पूरे इलाके में फैल गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से NH27 पर जल भराव हो गया। सड़कों और निचले इलाकों में पानी भर गया। इस साल गुजरात में औसत से अधिक बारिश हुई है। बनासकांठा से लेकर साबरकांठा, अरावली, मेहसाणा और गांधीनगर में इसका खासा असर दिखा है। आने वाले कुछ दिनों तक इन इलाकों में जोरदार बारिश का अनुमान लगाया गया है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से सैलाब जैसी स्थिति है और इसकी जद में जो कुछ आ रहा है सब तबाह हो रहा है। यहां सिंचाई की एक पाइपलाइन सैलाब में बह गई, जिसके फटने से पूरे इलाके में पानी फैल गया। हिमाचल प्रदेश में कुदरत के कोहराम के बीच कई बार मानवीय भूल की वजह से मुसीबत दोगुनी हो जा रही है। ये वीडियो लाहौल और स्पीति के लरी नाला की है, जहां सिंचाई का एक पाइपलाइन फट गया, जिससे आसपास के इलाकों में सैलाब आ गया। पाइपलाइन का पानी आसपास के 20 से ज्यादा घरों में घुस गया और लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश और बाढ़ की वजह से जवाहर नवोदय विद्यालय की पाइपलाइन बह गई और इससे निकला पानी पूरे इलाके में फैल गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से यहाँ के बगीचे की सिंचाई पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई है और आसपास का पूरा इलाका दलदल में तब्दील हो गया। इस हादसे की वजह से पूरे इलाके का यातायात भी प्रभावित हुआ। लाहौल और स्पीति में पिछले कई दिनों से बारिश के साथ बादल फटने और फ्लैश फ्लड्स की वजह से लोग हलकान हैं। राजस्थान में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई शहरों में हाहाकार मचा है। पाली के निचले इलाकों में पानी भर गया। राजस्थान में इस साल उम्मीद से ज्यादा बारिश हुई। ऐसे में निगम की तैयारियों की पोल भी खुल गई। देखिए रिपोर्ट।
जम्मू कश्मीर और झारखंड के बाद इस साल राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश हुई है, लिहाजा इसका असर हर जगह दिख रहा है। तस्वीरें पाली की हैं, सड़कों पर पानी है, गाड़ियां रेंग रही हैं, कई जगह तो पानी का ऐसा प्रहार है कि वाहनों को धक्का देकर बाहर निकाला जा रहा है। पाली में लगातार हो रही बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी है, लोगों के घरों में भी पानी ने अटैक कर दिया है। राजस्थान में पिछले साल के मुकाबले इस साल 16 जुलाई तक 9% ज्यादा बारिश हुई है। पश्चिमी राजस्थान में पड़ने वाले पाली जिले सहित जोधपुर, बाड़मेर, जालौर और बीकानेर में लगातार हुई बारिश की वजह से कई जगह जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। पाली के नया गांव रोड, बीडी नगर, पापू नगर और वाल्मीकि बस्ती में जल भराव है। 19 जुलाई तक राजस्थान में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 23 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में पिछले कई दिनों से बारिश नहीं हुई है, लेकिन यमुना का बढ़ता जलस्तर बाढ़ का खतरा बढ़ा रहा है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसका असर दिखने लगा है। जमुना का जलस्तर 204.50 मीटर पहुंच चुका है, जो खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। अगर यमुना का जलस्तर 205.33 मीटर तक पहुंच गया तो फिर यह खतरनाक माना जाएगा। ड्रोन के जरिए लोहा पुल की ली गई इस तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यमुना में कैसा उफान मचा है। यमुना लबालब है और अपना रौद्र रूप दिखा रही है। पानी का जलस्तर हाहाकार मचाने के करीब है। हालांकि अभी तक यमुना नदी का पानी सबसे ज्यादा 208.66 रहा। बताया जा रहा है कि हथनीकुंड बैराज से 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे यमुना नदी का जलस्तर और बढ़ सकता है। हालांकि दिल्ली सरकार ने बढ़ते खतरे को देखते हुए तैयारी शुरू कर दी है। पिछले हफ्ते दिल्ली सरकार ने जलस्तर के मद्देनजर एक बैठक भी बुलाई थी, जिसमें बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की तैयारी करने की समीक्षा की गई। मॉनसून लगातार देश के ज्यादातर हिस्सों में आफत लेकर आया है। गुजरात के कई हिस्सों में भी भारी बारिश से लोग परेशान हैं। लगातार बारिश से अहमदाबाद की सड़कें जलमग्न हैं, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। देखिए रिपोर्ट। लगातार बारिश, जोरदार बारिश, जीवन अस्त व्यस्त, सड़कें तालाब बनी हुई हैं। मानसून की मार ऐसी की जहां देखो हाल ऐसा ही है। ये वीडियो गुजरात की राजधानी अहमदाबाद की है, जहां लगातार बारिश का दौर जारी है। सड़कों पर जबरदस्त जल भराव देखने को मिल रहा है। शहर के ज्यादातर हिस्सों में यही हाल है। ट्रैफिक का बुरा हाल है। भारी बारिश और जल भराव की वजह से गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। लोगों की मुश्किलें अभी भी थमने वाली नहीं है। गुजरात में मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन 9 जिलों में अहमदाबाद, गांधीनगर, महसाना, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, खेड़ा, सुरेंद्रनगर और पाटन शामिल हैं। लगातार बारिश से लोगों का जीवन बेहाल है, तो आम लोगों की जीवन मुश्किल है। तो जल भराव ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।